Hello everyone, welcome you all in our online learning platform. Today we are going to discuss unity and diversity. Okay, आज हम लोग यूनिटी पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में. ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया एक ऐसी भूमि है. इंडिया इज अ लैंड ऑफ इमेंस वैरायटी ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड बाय द फ्रेज मेनी इन वन और यूनिटी इन डाइवर्सिटी. बहुत सारा विभिन्नता है हमारे कंट्री में, उसके बाद भी हम एकजुट रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी. आपको पता है हमारा जो कंट्री है उसका एक्सटेंड जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक है. इधर राजस्थान के डेजर्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट के म्यांमार के बॉर्डर तक फैला हुआ है. इतने बड़े कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत वेराइटीज के लैंग्वेज भी बोलते हैं. हमारे देश में टोटल 22 मेजर लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, और जो रीजनल भाषा है उनकी तो गिनती ही नहीं है. वो तो थाउजेंड्स ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस है जो यूज किया जाता है हमारे पूरे कंट्री में बोलने के लिए. ठीक है, हमारा जो कंट्री है उसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर भी बहुत अलग अलग है. कहीं पे आपको माउंटेन्स मिलता है, कहीं प्लेट्यू मिलता है, कहीं प्लेन मिलता है, कहीं सी कोस्ट मिलता है. ठीक है, तो इंडिया जो है बहुत सारा डाइवर्सिटी मीन्स होता है क्या कि वेराइटी. वेराइटी का मतलब आपको बताया ही मैंने, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज, डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स. नॉर्दर्न इंडिया के पीपल कुछ और फूड खाना पसंद करते हैं, तो साउदर्न साउदर्न इंडिया के पीपल कुछ और लोग फूड खाना पसंद करते हैं. तो जो एस्पेक्ट्स है डाइवर्सिटी का, वो है पहला एस्पेक्ट जो है उसमें कुछ हम लोग की एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे. डाइवर्सिटी का जो बेसिस होता है, इसमें पहला है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, दूसरा है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, और थर्ड है रिलीजियस डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड फूड डाइवर्सिटी, एंड फेस्टिवल एंड फेयर्स. ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिलीजियस डाइवर्सिटी को. आपको ही पता है कि हमारे कंट्री में जो मेनली रिलीजन जो एग्जिस्ट करते हैं वो है हिंदूज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और इटीसी. उतने भी हम लोग डिफरेंट टाइप के रिलीजन फॉलो करते हैं. कितने हैं वो सारे रिलीजन? हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. फिर भी हम लोग मिलके एक कंट्री में यूनाइटेड होके रहते हैं. ठीक है, दूसरा जो डाइवर्सिटी का वैरायटी है वो है हमारा कल्चरल एंड फूड डाइवर्सिटी. ठीक है, कल्चर और फूड का डाइवर्सिटी मतलब जो हमारा कल्चर कैसा डिफरेंट है पूरे कंट्री में. जितना भी कंट्री में अलग अलग स्टेट है, सबका अपना कल्चर, अपना फूड है. ठीक है, अपना ड्रेस कोड सबका भी अलग अलग है. ठीक है, तो उसमें ही हम लोग अपना देखते हैं. तो कल्चर और फूड डाइवर्सिटी में क्या होता है कि डिफरेंसेस जो आता है वो ट्रेडिशन में, क्लॉथिंग में, कल्चरल हैबिट्स में, और रीजनल एबिलिटी होता है उसमें आता है. ठीक, उसके बाद जो टॉपिक है अपना एस्पेक्ट्स है डाइवर्सिटी का, वो है फेस्टिवल एंड फेयर्स. ठीक है, हमारे कंट्री में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी और ये सारे जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं एक दूसरे हम लोग मिलके एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने आज के अभी तक में ये पढ़ा डाइवर्सिटी क्या है. डाइवर्सिटी क्या है कि हमारा कंट्री जो है वो बहुत बड़ा है. ठीक है, कंट्री जो है हमारा बहुत बड़ा है, तो कंट्री जो है उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स हैं, फूड हैबिट्स हैं, रिलीजियस डाइवर्सिटीज हैं, बहुत वेराइटीज हैं. उसके बाद भी अगर हम एक नेशन में एक तरीके से एकजुट होकर रह रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है वही है यूनिटी. यूनिटी मतलब होता है एकता, विभिन्नता में एकता. ठीक है, इस चैप्टर का में का जो बेसिक हम लोग को यही पढ़ना है कि हमारा जो कंट्री है हमारा, वो विभिन्नता में एकता दिखलाता है. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं पिलर ऑफ
क्या क्या पिलर्स हैं यूनिटी के पिलर्स क्या क्या हैं? तो पहला जो पिलर्स है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकेंड है डेमोक्रेटिक सिस्टम, थर्ड नेशनल सिंबल, फोर्थ कॉमन हिस्ट्री एंड फाइव इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, जो पिलर है यूनिटी के, वो पिलर 5 पिलर हैं टोटल। जो यूनिटी के कितना है पिलर है 5। पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड जो इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन एंड स्ट्रेंथन द नेशनल बॉन्ड। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो प्रोवाइड करता है इक्वल राइट सारे सिटीजन्स को और नेशनल बॉन्ड को मजबूत करता है। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्थ में रह रहे हैं जो है उनका दूसरा राइट है, जो साउथ में रह रहे हैं उनका दूसरा राइट है, जो ईस्ट में रह रहे हैं वेस्ट में रह रहे हैं, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है इक्वल राइट्स हर सिटीजन्स को, तो वो भी एक तरह से नेशनल बॉन्डिंग के लिए में करने में हमें मजबूती देता है। दूसरा है डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है कि कॉमन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क दैट वैल्यूज एवरी सिटीजन वाइज। डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें लोग जो है वो जो है रूल बनाए, रूल को फॉलो करें। तो इसमें जो गवर्नमेंट है वो पीपल की वॉइस को सुनती है, उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। द कॉमन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क दैट वैल्यूज एवरी सिटीजन वॉइस। तो ये जो है पूरे कंट्री के सिटीजन की वॉइस को सुना जाता है, तो ये भी एक जो है यूनिटी के पिलर में काम आता है। दूसरा है नेशनल सिंबल्स। जितना भी हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, फ्लैग है, एंथम है, एम्बलम्स है, प्रमोट अ शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी। तो जितना भी हमारे है जो सिंबल है, नेशनल सिंबल, जैसे फ्लैग हो गया, एंथम हो गए, एम्बलम्स हो गए, ये जो प्रमोट करते हैं नेशनल आइडेंटिटी को, और ये भी लोग को, एक देश के लोग को एकजुट रखने में मदद करता है। दूसरा कॉमन हिस्ट्री। दूसरा फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल यूनाइटेड पीपल अक्रॉस ऑल बैकग्राउंड। जो कॉमन हिस्ट्री है जो फ्रीडम स्ट्रगल का कॉलोनियल रूल में, वो भी जो है जब पढ़ते हैं हम लोग तो हम लोग एकजुटता का मैसेज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप हम लोग कॉमन हिस्ट्री कुछ उठा के पढ़ते हैं, जैसे मान लो आप पढ़ लिए भगत सिंह के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। ठीक है, तो ये जब हम लोग पढ़ते हैं तो इससे हम लोग को सीखने को मिलता है, सीखते हैं तो हमको भी ये लगता है कि नहीं, हम लोग पहले भी बहुत सारा डिफरेंस था फिर भी हम एक थे। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट है इंटरडिपेंडेंसी। डिफरेंट रीजन्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर रिसोर्स ट्रेड एंड सर्विसेज। बहुत सारा रीजन जो है एक दूसरे पर रिसोर्स और ट्रेड और सर्विसेज के लिए डिपेंड रहता है, तो ये भी एक तरह से यूनिटी में रहने में हेल्प करता है। उसके बाद चैप्टर में तो इतना ही पढ़ना है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे की डिफिनेशंस। की डिफिनेशंस क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होता है? द कॉन्सेप्ट वेयर कंट्री विथ मेनी कल्चर, रिलीजन्स, लैंग्वेज लिव टुगेदर एज अ nation sharing a common identities नेशनल आइडेंटिटी एज इंडियन। मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट एक कंट्री में जहाँ पे बहुत सारे कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज हो, फिर भी सभी लोग एक साथ एक नेशन में रह रहे हैं, नेशनल आइडेंटिटी को शेयर कर रहे हैं, और उनको तब उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन बोलते हैं। इंडियन कौन किसको बोलते हैं? जो पीपल, जो सिटीजन्स जो होते हैं ना इंडिया के, उसको बोलते हैं इंडियन। कोई भी कंट्री का सिटीजन्स, इंडिया का जो सिटीजन्स है उसको क्या बोलेंगे? इंडियन है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट वेयर अ कंट्री विथ मेनी कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज लिव्स टुगेदर एज वन नेशन। मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट, इसमें एक कॉन्सेप्ट है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में, जिसमें एक कंट्री में बहुत सारे कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज के लोग रहते हैं एक साथ एक नेशन में और शेयर करते हैं कॉमन आइडेंटिटी को। नेक्स्ट है जो टॉपिक है आपका, वो है रिलीफ। अ डिजाइन दैट स्टैंड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर मटेरियल सच एज स्टोन और वुड। रिलीफ क्या होता है? एक ऐसा डिजाइन होता है जो बाहर आ जाता है किसी सरफेस पे, ठीक है, दूसरे मटेरियल पे। इपिक क्या होता है? इपिक अ लॉन्ग पोम narrating the deeds and adventure of legendary figures from the past। epic क्या होता है कि पास से कोई भी एक एडवेंचर और लेजेंड फिगर को उठाते हैं ना, उसको जो नरेट करते हैं पोएम, वो epic है। जैसे महाभारत एंड रामायणम। ओके,
And then in this chapter, we discussed about unity and diversity, aspects of diversity, pillars of unity, and key definitions. Okay, thank you for watching. Please see, and if you have any problem, comment in our comment box. We will solve your problem. Okay, thank you everyone.